तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी आपने बोले भाई ताजमहल जो है वो हमारा तेजुल महल है, अरे ले लो भाई, मैं तो बोलता हूं ताजमहल को ले लो आप, ताजमहल को उसको तोड़ दो, शहीद कर दो, समझे। आप कुतुब मीनार को ले लो, तोड़ दो, शहीद कर दो उसको। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गवर्नमेंट को सब लोग लेटर लिख दीजिए और इसको भी लिख दिए प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको लिखिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार को आप तोड़ दो, जितना जल्दी तोड़ सकते हो करके। ताजमहल से हमको क्या फायदा है, कुतुब मीनार से हमको क्या फायदा है, मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट का फायदा है। और ताजमहल को आप चिल्ला रहे हो, कुतुब मीनार को चिल्ला रहे, ये किसके हाथ में, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है क्या? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दे देने का, ले लो भाई, हम कहां उसको रोक रहे हैं आपको, हमको दो करके, हमारे हाथ में नहीं है तो हमको क्या लेने देना है करके। उस दिन ना आप क्या कर रहे हो, आप सनातन धर्म को आप फैला ही नहीं रहे हो। आपको सनातन धर्म को अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, उसको सनातन धर्म को लोगों को बताना है, तो आप मारपीट करके बताओगे क्या, प्यार मोहब्बत से लोगों को बताओगे करके? प्यार, अभी मुसलमान की जो एक टीम जाती है ना, लोगों को अच्छी बातें बताती है, जब समझे, मुसलमानों को भी समझाती है कि अच्छे काम करो। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा हुजूम के हुजूम लेके आते हैं, और जो जिनको आप भगवान बोलते हो, राम जी को हम भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हम भी मानते हैं, तुम उनके नाम से लोगों को मार रहे हैं, जय सिया राम बोल के आप चिल्ला रहे हैं, बोम बोम कर रहे हैं, क्या है ये? कहां लिखा है बताइए ना, सनातन धर्म के अंदर ये सब लिखा है क्या? मेरे को बताइए आपको आपका धर्म फैलाने नहीं आया, आप अपने धर्म को बता ही नहीं रहे लोगों को कि हमारा धर्म क्या है करके। हनुमान चालीसवा में आपने बोल दिए हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे, अरे भाई उसके अर्थ तो बताओ पहले लोगों को। अब बुलाओ ना, हमको बुलाओ ना, हम आएंगे ना, हम समझेंगे तो सही हनुमान चालीसवा में क्या, हनुमान चालीसवा में क्या है करके, हमको मालूम ही नहीं है करके। आपको बताना नहीं है, आपको आपके जमात धर्म को प्रोजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने मन बना लिया है कि मुसलमानों को मारना है, इनकी मस्जिदों को तोड़ना है, अब इनके लोगों को तोड़ना है। 60 लाख मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से देश के अंदर महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है, युवा वर्ग जो है वो परेशान है, बेरोज़गार है, वो किसान की अलग अपनी परेशानियां हैं, और शिक्षा की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो वो भी काफ़ी निचले स्तरों पे आ चुका है। बात होनी चाहिए इन सब मामलों को लेके, लेकिन इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, तो कभी अजान और लाउड स्पीकर के नाम पे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ताकि लोग जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। इन दिनों बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद जो काफ़ी सुर्खियों के अंदर है, हर तरफ ये मुद्दा एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, और इस मामले को लेके हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मतलब बरामद हुआ है, हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो जिसको शिवलिंग बता रहे हैं वो हाउस है, हाउस के अंदर जो फव्वारा होता है उसी फव्वारे को हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि वो शिवलिंग है। तो इन दिनों ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेके पूरे देश के अंदर मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुमरा के अंदर भी इसको लेके विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मुमरा के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मुद्दा है बड़ा अहम मुद्दा है। 2014 के बाद से आप देख रहे हालात जो बने हुए हैं देश के अंदर कि बहुत ही लोग गमगीन है और फिक्रमंद ज़्यादा हो गए लोग, हालात अच्छे नहीं है करके। एक तो रोज़ी रोटी का मसला आ गया है लोगों का, महंगाई तो आप ये सोचिए कि हमारे जैसे लोग भी अब कमर टूट गई है करके। महंगाई इस कदर चरम सीमा पे है कि जो गरीब बेचारे 10,000, 8,000, 9,000 महीना कमाते हैं वो अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे वो अल्लाह जानता है, वो ईश्वर जानता है, हम लोग नहीं जानते साहब।
पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हर चीज़, सब्जी, अनाज, हर चीज़ का भाव जो है ना वो अनफ सनफ हो गया सब, जो लोगों के कंट्रोल के बाहर हो गया है। और कोई उस पर बात करने वाला नहीं, कोई उस पर आवाज़ करने वाला नहीं। सिर्फ एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। और सब में खतरनाक अगर कोई है भारत के अंदर, खतरनाक लोग, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है, इन्होंने इस कदर भारत को इस कदर इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना गंदा मीडिया हो सकता है करके। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आज देश के अंदर जो हालात बने तनावपूर्ण, उसका जिम्मेदार मेन स्ट्रीम मीडिया। आप क्या कर रहा है बैठ के मीडिया? 24 घंटा बैठ के आप वही चलाते हो करके, हिंदू मुस्लिम। तो महंगाई के बारे में कौन बताएगा? बेरोजगारी के बारे में कौन बताएगा? लोगों की हालात खराब है, समझे, उसके बारे में कौन बताएगा? तुमको एक ही चीज बताना है, सुबह से शाम तुम तो उसी के ऊपर नाच रहे हो। कोर्ट भी देख रहा है, कोर्ट कुछ सो मोटे नहीं ले रहा है कि क्या लगा के रखा है करके आप लोगों ने। आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है करके। तो ये हालात जो बने हुए हैं 2014 के बाद, ये मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहा था। ऐसा नहीं कि हम पे जुल्म नहीं हुआ। ये जो लोग बोलते नहीं, इस टाइम पे ज्यादा हो रहा है। अब ये सोचिए कि 1857 में जो इंडिपेंडेंट के लिए लड़ा गया जो ब्रिटिश के टाइम पे, आज तुमने वही हाल बना दिया है। उससे भी गमगीन हालात हो गए करके। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी फैमिली जो है, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, उनके बच्चे, बीवी, मेरी वालदा, हम लोग सब मिलके पहले हम घूमने जाया करते थे। 3-3, 4-4 हमारी गाड़ियाँ रहती थी। हम यूपी इधर उधर सर्दियों में घूमने फिरने जाया करते थे, बाई रोड जाते थे, राजस्थान, वहाँ से दिल्ली जावे, वहाँ से फिर आगरा जावे, ये सब जाए। आज बाहर निकलने को डर लग रहा है। आज बाहर प्रैक्टिकली मैं बात बताता हूँ, बाहर गाड़ी लेके जाने को डर लग रहा है कि अल्लाह बेहतर जानता है हालात कब क्या हो जाएगा करके। हालात पहले ऐसा नहीं था। पहले हमने तो रात को गाड़ियां चलाया, पूरी रात गाड़ियां चलाते थे हम, कोई डर नहीं महसूस होता। अब तो दिन में डर महसूस होता है कि भाई आदमी निकले बाहर और क्या हो जाएगा, पकड़ लिए, कुछ हो जाएगा हमारे साथ में बीवी बच्चे सब रहते, तो क्या करोगे करके, समझे। बाहर निकलना मुश्किल हो गया, ये हालत करके आपने रख दिए। तो ये जो हो रहा है आपने देखे, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को, कोई गवर्नमेंट नहीं देख रही साहब, गवर्नमेंट को जरा भी नहीं पड़ी है करके। नूरुद्दीन में पहले बाबरी मस्जिद और अब ज्ञान वापी मस्जिद, और इसके अलावा भी अब ताजमहल की बात की जा रही है, दिल्ली का जो लाल किला है उसकी भी बात की जा रही है, काशी के अंदर भी जो एक मस्जिद है, बगल में मंदिर भी सटा हुआ, उसको भी मतलब जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, वो भी इन मस्जिदों को मतलब मंदिर बता रहा है। तो कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को आप? देखिए, आप अभी क्या बताऊं आपको, ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये प्रॉब्लम चालू है, सर्वे का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, जबकि 1991 का कानून बन चुका है कि 1947 15 अगस्त के बाद में जो जितने भी स्थल है, चाहे मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या बुद्ध आश्रम, इसको अब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वापस उसको चेंज नहीं किया जाएगा। जो जैसा है वैसे रहने दो। खाली ये बाबरी मस्जिद का उसके अंदर नहीं था, लेकिन बाकी के बाबरी मस्जिद का कोर्ट में केस चल रहा था, उसको एक्सेप्शनल केस बना के उसको बाहर निकाल। बाकी जितना है, और ये बनाया किसने? कांग्रेस की हुकूमत में तुम्हारे इन्होंने बनाया था, नरसिम्हा राव जी ने बनाया था उसको। तो ये कानून जब अगर है तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि भाई कोर्ट अगर एंटरटेनमेंट करेंगे तो ऐसे तो वो अभी बोल रहे हो लोग 36,000 मस्जिद है जो तोड़ के हम बनाएंगे मंदिर, उसको तोड़ दो भाई। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो हुआ, अब वो क्या निकला है वो कोर्ट फैसला करेगा। क्या निकला क्या हो, तो जो ज़्यादातर मस्जिदों के अंदर जो हौज होता है उसके अंदर फव्वारा होता है, उसी किस्म का एक फव्वारा था उस मस्जिद में भी, जिसे अब शिवलिंग बताया जा रहा है। देखिए मैं क्या बताऊँ, शिवलिंग है ना, तो कोर्ट ने खुद जाके चेक करना मांगता है। जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स लोग हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है,
जो ये प्लानिंग करते हैं उसको बुला के बताना मांगता है ये क्या चीज़ है करके। बड़े बड़े जो है तुम्हारा ये हाइड्रोलिक इंजीनियर है, हाइड्रोलिक इंजीनियर जो है प्लम्बिंग का सब काम करते हैं, सब उनको मालूम है करके उनको बुलाना चाहिए। अब वो फुआरा है या तुम्हारा ये शिवलिंग है, वो कोर्ट को सोचना चाहिए। अच्छा, कोई अगर किसी ने मस्जिद बनाया भी है, लेकिन कोर्ट तो आजकल ऐसा देखने में आ गया आस्था के आधार पे फैसले लेता है। देखिए अभी कुछ बोल नहीं सकते साहब, आफ्टर ऑल कोर्ट होता है, हम कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, हम दूसरी कोर्टों पे भी भरोसा करते हैं। अब क्या प्रेशर में काम हो रहा है वो आपको ही मेरे को मालूम है, सबको मालूम है, मुझे बोलना नहीं है करके, समझे। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी आपने बोले भाई ताजमहल जो है वो हमारा तेजुल महल है, अरे ले लो भाई, मैं तो बोलता हूँ ताजमहल को ले लो आप, ताजमहल को उसको तोड़ दो, शहीद कर दो, समझे। आप कुतुब मीनार को ले लो, तोड़ दो, शहीद कर दो उसको। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गवर्नमेंट को सब लोग लेटर लिख दीजिए और इसको भी लिख दिए प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको लिखिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार को आप तोड़ दो, जितना जल्दी तोड़ सकते हो करके। ताजमहल से हमको क्या फायदा है, कुतुब मीनार से हमको क्या फायदा है? मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट का फायदा है। और ताजमहल को आप चिल्ला रहे हो, कुतुब मीनार को चिल्ला रहे, ये किसके हाथ में? कोई पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है क्या? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दे देने का, ले लो भाई, हम कहाँ उसको रोक रहे हैं आपको, हमको दो करके, हमारे हाथ में ही नहीं है तो हमको क्या लेने देना है करके। उस दिन पे हाल ही के दिनों में जो घटनाएं हुई, चाहे हिजाब को लेके हो या फिर अजान और लाउड स्पीकर को लेके हो, और अब ये ज्ञानवापी मस्जिद, तो क्यों इस तरीके का माहौल मतलब बनाया जा रहा है पूरे देश भर में? सब एक बात सुन लो, आखिर ये भाजपा और संघ परिवार का मकसद क्या है? सब एक मेरी बात सुन लो, ये मुसलमानों की गलतियां, मैं इतना ही बोलूंगा। उसकी वजह क्या? अरे तुमसे खेला जा रहा है यार, तुमको हमेशा थोड़ी कोई बोलेगा, तुम क्या छोटे दूध पीते बच्चे हो? ये खेला जा रहा है, तुमको घेरा जा रहा है, समझे। ये इलेक्शन है, अभी 3-4 इलेक्शन है स्टेट के, उनको 2024 में वापस जीतना है उनको। ये उनको मालूम है क्या मुसलमानों के दुखती नस पे पैर रख देंगे, ये तिलमिला के उठेंगे। जो बुरखे का मसला था, हिजाब का मसला, हिजाब बैंड था क्या आपके लिए? मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, हिजाब बैंड था क्या? हिजाब बैंड नहीं था आपके। स्कूल के जो क्राइटेरिया है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करना था। आपने उसको उनके मुद्दा बना के दे दिया, उन्होंने आपको खेला, आपने मुद्दा उनको बना के दे दिया, उन्होंने उसको नेशनलाइज मुद्दा कर दिया। मुसलमान भी तो सोच रहे, समझ नहीं रहे ना, वह हमारा मुद्दा ही नहीं था। हाँ, अगर आप बोलते कि भारत के अंदर आपको हिजाब बैंड हो गया तो आप बोल सकते थे, फिर हिजाब बैंड नहीं था कहीं भी, खाली वहां पे एक बच्ची के साथ में जो हुआ, एक स्कूल में, एक कॉलेज में जो हुआ, वो उसके लिए मैं भी बोल रहा था कि नहीं, स्कूल में कोई भी चीज़ होने दो, आपको अगर स्कूल पढ़ना है तो स्कूल का ड्रेस कोड है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने भी स्कूल पढ़ा है यार, ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में। तो उस वक्त मैं बोल रहा था, समझ कौन रहा था? उसको नेशनल मीडिया बना दिए, नेशनल न्यूज़ बन गई वो सब। उसके बाद में क्या आ गया फिर? आपका हलाल पे आ गया। तो भाई जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाएगा, जिसको हराम खाना है वो हराम खाएगा। हम कहाँ बोल रहे हैं मत खाओ करके यार, जिसको जो खाना है खावे ना, जिसको मन को भाया वो कुत्ता काट के खाया। हमारा और आपका क्या लेना देना है करके? नूरुद्दीन भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल मतलब इस वक्त बनाया जा रहा है देश भर के अंदर, एक दो समुदाय के बीच में जिस तरीके से नफरत का जहर घोला जा रहा है, पूरे देश भर में दंगे कराने की साजिश तो नहीं रची जा रही? अरे भाई आप मेरे को बताइए, आपकी कई न्यूज़ बनाया हूँ, ये जब हो रहा था तो मैं चिल्ला रहा था मुसलमानों को कि भाई हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, मीडिया के खिलाफ जाना पड़ेगा कोर्ट में। हमको कुछ लोग हैं जो हमारे जो ये जहर फैला रहे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो मतलब कोर्ट के अंदर मतलब लोग खड़े उसकी। अरे भाई आप मस्जिद के लिए खड़े हो गए ना, अब इसके पहले कोर्ट में खड़े हुए क्या कि हमारे मजहब पे या हम पे ये जो हमारे पर झूठ बांधा जा रहा है करके, आप हम पे जो झूठ बांधा जा रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, जो हेट स्पीच के अंदर आता है। आप कोर्ट में गए क्या? अभी आप मस्जिद के मसले में आप कोर्ट में गए करके। और ये मसले को जो है जो ये ज्ञानवापी का मसला है उसको सबने नहीं उठाना चाहिए। अब वो ज्ञानवापी मस्जिद का जो ट्रस्ट है वो कोर्ट में लड़ेगी ना सब,
सबको लड़ने की थोड़ी जरूरत है उसके अंदर। वो लोग तो लड़ ही रहे। लड़, बस उनको कोर्ट में लड़ने दो, उनको जो कोर्ट फैसला करेगा। हमने जैसा बाबरी मस्जिद का भी मुसलमानों ने फैसला ले लिया ना कि भाई ठीक है क्या करेंगे करके। मामला तो कोर्ट में है और मुस्लिम पक्ष भी मतलब अपने वकील मतलब खड़े किए हैं, लेकिन ये जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस तरीके से डिबेट पे डिबेट मतलब साहब आपकी गलतियां, मैं इससे तो बोल रहा हूं, मतलब एक नफरत का माहौल बना या आज की बात थोड़ी है मोइन भाई। आप भी मीडिया से आपको सोचना चाहिए, जब आपके हमारे जो कौम के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो कोर्ट में ही नहीं गई मीडिया के खिलाफ, तो मीडिया के खिलाफ कोर्ट में प्रूफ लेके नहीं गए। जज के बाद जज के आपके घर पे आएंगे क्या? जज आपके घर पे आएंगे? आपको कोर्ट में जाना मांगता था, मैं मेरा चैलेंज करता हूं, प्रूफ दूंगा, मैंने मीटिंगें लिया उसके लिए। जब तुम जाने को तैयार नहीं है तो उसको क्या करोगे? मस्जिद का मसला हो गया, आप गए ना कोर्ट में, मसला चालू है ना, और भी मसला है, आप हिजाब के लिए भी आप गए। आपकी लड़ाई लड़ने वाले गैर मुस्लिम लोग हैं साहब, ये पहले मुसलमानों को होश में आना चाहिए। तुम नहीं लड़ रहे हो, वो लड़ रहे तुम्हारे गैर मुस्लिम है। भानु प्रताप लड़ रहे, समझे, अपूर्वानंद लड़ रहे, ये ऐसे लोग तुम्हारे केसेस लड़ रहे, प्रशांत भूषण लड़ रहे तुम्हारे केसेस, समझे। कौन लड़ रहा है? तुम्हारे मुस्लिम एडवोकेट किधर है? वो एक महमूद पराचा जो है वो लड़ रहे बेचारे, और कौन है बताओ ना मेरे को। वो लोग लड़ रहे सब आपकी लड़ाई, आप नहीं लड़ रहे हो करके। अगर वो हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अभी आप देखो ना, मैं आज कई सालों से चिल्ला रहा था, बीसी ओबीसी एसटी को हमारे को साथ में रखना चाहिए, उनसे हमारे को मेल मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। हम दूर रहते, हम हमारे को पड़ी नहीं है, आपकी कौम की मेरी कौम को पड़ी कुछ नहीं है। आज क्या हो गया, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है, ये जितने फसाद हुए ना एमपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, इसके अंदर इन लोगों ने जो है ब्राह्मण के बच्चे नहीं उतारते, ओबीसी बीसी एसटी के बच्चों को उतार दिया। वो गरीब है, उनको पैसे की मत जरूरत है, वो नहीं, इनके बच्चे नहीं लड़ेंगे साहब, इनके बच्चे सब फॉरेन में पढ़ रहे। ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनके बच्चे कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, ऐसी ऐसी जगह में पढ़ रहे हैं साहब इनके बच्चे। और गरीब के बच्चे ना रास्ते में बेचारे वो पत्थरबाजी और लफड़ा कर रहे करके। अब समझो ना आप क्या कर रहे हो, आप सनातन धर्म को आप फैला ही नहीं रहे हो। आपको सनातन धर्म को अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, उसको सनातन धर्म को लोगों को बताना है, तो आप मारपीट करके बताओगे क्या? प्यार मोहब्बत से लोगों को बताओगे करके? प्यार, अभी मुसलमान की जो एक टीम जाती है ना, लोगों को अच्छी बातें बताती है, क्या समझे, मुसलमानों को भी समझाते हैं कि अच्छे काम करो। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरा हुजूम के हुजूम लेके आते हैं, और जो जिनको आप भगवान बोलते हो, राम जी को हम भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हम भी मानते हैं, तुम उनके नाम से लोगों को मार रहे हैं। जय सिया राम बोल के आप चिल्ला रहे, बोम बोम कर रहे, क्या है ये? कहां लिखा है बताइए ना, सनातन धर्म के अंदर ये सब लिखा है क्या? मेरे को बताइए आप। आपको आपका धर्म फैलाने नहीं आया, आप अपने धर्म को बता ही नहीं रहे लोगों को कि हमारा धर्म क्या है करके। हनुमान 40वां में आपने बोल दिए हनुमान 40वां पढ़ेंगे, अरे भाई उसके अर्थ तो बताओ पहले लोगों को। अब बुलाओ ना, हमको बुलाओ ना, हम आएंगे ना, हम समझेंगे तो सही हनुमान 40वां में क्या, हनुमान 40वां में क्या है करके, हमको मालूम ही नहीं है करके। आपको बताना नहीं है, आपको आपके जमात धर्म को प्रोजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने मन बना लिया है कि मुसलमानों को मारना है, इनकी मस्जिदों को तोड़ना है, अब इनके लोगों को तोड़ना है। 60 लाख मकान तोड़ रहे हैं आप वहां पे गरीबों के। अब क्या करने जा रहे हैं भाई देश के अंदर? नूर भाई, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन अब वहाँ पे सिविल वार मतलब शुरू हो चुका है। वहाँ की जनता सड़कों पे उतर आई है, नेताओं को मार रहे, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मीडिया को मारा जा रहा है, पुलिस के लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या लगता है कि हमारा देश जो भारत, वो भी श्रीलंका की दिशा की तरफ बढ़ रहा है? अल्लाह ना करे, लेकिन हालात तो देख रहे, महंगाई से आदमी जूझ रहा है। जब आदमी को खाने के लिए नहीं होगा, जब आदमी को पहनने के लिए नहीं होगा, जब आदमी को दवा के लिए पैसा नहीं होगा, तो हालात तो ऐसे ही बनेंगे साहब। भूखा आदमी आपको छोड़ेगा नहीं साहब। नंगा भूखा आदमी वो सोचेगा मैं जब नंगा बूंगा हूं और तू मजे कर रहा है, तो फिर छोड़ेगा नहीं करके, समझे? क्योंकि देखिए पैसा कौन कमा रहा है आप खुद समझ रहे हो करके। तुमको हमको लड़ा के कौन पैसा कमा रहा है? आज पैसा पूरा भारत का किसके पास है? नेताओं के पास है सर। नेताओं के पास पैसा है, उन्होंने अब लूट लिया है देश को। अब क्या करना है? तो गरीब लोगों को खत्म करना है करके।
इनको मारो, इनको दौड़ाओ, इनके मकानात तोड़ दो, सब लोगों को परेशानी में डाल के रखो, ताकि आपका माइंड से, आपका जो माइंड है महंगाई की तरफ, वो डाइवर्ट हो रहा है। आज महंगाई की कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े मुद्दे वहां से ध्यान खत्म हो गए ना, बड़े मुद्दे को खत्म कर दिया गया। एक तो मीडिया, आपका मीडिया तो है ही नहीं, मुसलमानों का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही नहीं ना, कि भाई वो अगर हमारे इसके ऊपर बता रहे अपना तुम्हारा सॉरी इसकी बात कर रहे, मस्जिद की बात कर रहे, या कुतुब मीनार की बात कर रहे, ताजमहल की बात कर रहे, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या उसको काउंटर करने के लिए? कहानियां बहुत है साहब, इसका ज्ञान वाफी मस्जिद की स्टोरी अलग है, अब हम क्यों बतावे करके? जो अच्छे हिस्टोरियन जो नॉन मुस्लिम है, जो हमारे गैर, जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे बिरादरान वतन, वो बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? हमको ही मालूम है, लेकिन हम अपने मुंह से क्यों बताएंगे? वो बताएंगे। वो कब बताएंगे? जब आप उनको दावत देंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, तो आपके चैनल पे आके बैठेंगे। जैसा वो हमारे मौलवियों को बुलाते ना, ये जो सो कॉल मौलवी, समझे, उनको बुला के बिठा के वो डिबेट्स कराते हैं, वो मौलवियों को कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो ऐसा हम बुला सकते हैं, अच्छे लोग बहुत है साहब, सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हिस्टोरिकल लोग, हिस्ट्री पूरी जानते, वो बता देते थे आपको, लेकिन आपने वो बनाया नहीं करके। हालात आप देख लो, बहुत खराब है करके, हालात इससे भी बिगड़ने वाले करके, महंगाई और बढ़ने वाली है। ये मत सोचना अभी महंगाई यहाँ तक है, महंगाई बहुत बढ़ेगी साहब, महंगाई का असर इतना होने वाला है ना। अभी गवर्नमेंट एक बिल पास करा रही है, बहुत खतरनाक बिल है, किसी को मालूम ही नहीं है करके। अभी उन्होंने एक बिल पास करा रहे कि आपको किसी भी गवर्नमेंट का जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिसर आपके घर पे आएगा, आपकी टेस्टिंग कराएगा, आपको दवा देगा, घर पे आके आपको उठा के लगा तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। पता हमारे राइट्स खत्म हो रहे ना करके, हमको राइट्स जो थे हमारे, अरे हमारी तबीयत खराब नहीं होगी, तुम हमारे घर पे जबरदस्ती क्यों आके हमारे को, लेकिन उस पर सोए, सब तुम्हारे को भटकाया जा रहा है और तुम समझ नहीं रहे। और ये खाली नहीं, पूरे भारत को भटकाया गया, सब एक ही पे आ गए। हमारे गैर मुस्लिम भी समझने को तैयार नहीं, वो एक ही बात बता उनको ये कि राम जी हमारे, अरे राम सबके हमारे भी है भाई। हम अगर बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सारे आलम का रब है, सबका है वो, हर धर्म के लोगों का रब है करके। अब 1991 का जो ऑर्डर था, सारी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, अब उसको फॉलो करने का था, उसको अभी आपको लगता है तो ये आप देख लो, अब कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मुसलमानों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, और क्या कर सकते हैं आप रास्ते पे प्रोटेस्ट करोगे तो क्या होने वाला है? प्रोटेस्ट जो पहले करने का था आपने किया नहीं, जो चीज़ों पे पहले प्रोटेस्ट करना मांगता था मुसलमानों ने, वो किया नहीं। अभी आप मस्जिद पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा होने वाला है? बिकॉज इट इज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत अच्छे जज है, बहुत उनके हाथ में, इज अ वेरी नाइस पर्सन। अब देखो क्या आता है जजमेंट। और नूरुद्दीन भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल खामोश से चुप्पी साधे हुए, कहीं ये उनकी चुप्पी जो है ये देश को ले ना डूबे, क्या कहना चाहोगे? साहब उनको कुछ पड़ी नहीं है, देश में जो है कैपिटलिज्म इस तरह बढ़ गया। आप देखोगे कि ये जो है अडानी का और अंबानी की, उनकी जो संपत्ति और उनकी जो कमाई बढ़ गई है, वो खुद आप सोचोगे कि सारा चीज़ तो बिक गया यहाँ पे। भारत के अंदर जो कांग्रेस ने जो बनाया था, अभी लोग बोलते कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई एक सुई भी नहीं बनाते थे हम आज़ादी के बाद में, एक सुई नहीं बनाते थे, तो कांग्रेस ने यहाँ से वहाँ तक तो लेके गया ना तुम्हारे को, समझे, वहाँ तक लेके गया ना। तो ये और तुम बोल रहे हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल कुछ नहीं किया। अरे भाई ये रोड बने, तुम्हारे एयरपोर्ट बने, ये सब बने तो कांग्रेस के राज में बने ना। IIT किसके राज में बनी? IIT किसके, एम्स किसके राज में बना है? आप देख लीजिए ना, ये नेहरू ने बनाए थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर बीजेपी और RSS डरती है, ये कांग्रेस मुक्त भारत क्यों कराने चाहते हैं लोग? अभी कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है, चुप बैठी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुप बैठी है। अंकलेश कुछ बोल रहा है क्या? समाजवादी पार्टी, जिनको मुसलमानों ने वन साइड जाके 80-90% वोट दिया है अभी यूपी के अंदर, एक आवाज है क्या उनका? एक आवाज नहीं कर रहे हैं लोग। मायावती तो कम से कम कुछ बोल रही है, समाजवादी पार्टी एक चीज बोलने को तैयार नहीं है। तो सारों ने चुप्पी ले लिया, कांग्रेस ने भी चुप्पी ले लिया, हर पार्टी चुप्पी ले लिया। अब वो सोच रहे तुम्हारी लड़ाई है तुम लड़ो करके, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो। तो कांग्रेस से इसलिए उन लोग डरते आज भी, क्योंकि कांग्रेस ही है जो जानती है इनसे कैसे लड़ना चाहिए करके, पॉलिटिकली या कानून के हिसाब से।
तो क्योंकि ये कांग्रेस जो है ये 1857 से ये जंग लड़ रही थी ना, आज़ादी की जंग लड़ रही थी ना, इनको मालूम है ना आज़ादी की जंग कैसे लड़ी जाती है, इसलिए ये लोग चाहते कि कांग्रेस को ख़त्म कर दे करके, इसलिए लोग कांग्रेस से ये हो गए। और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने भी सोचा नहीं, उनको लग रहा था हम आज तक हम पंजे पे जीत रहे, कांग्रेस के नाम से जीत रहे, आगे भी चलता रहेगा। गलतियां तो किया उन्होंने, बहुत गलतियां की है, इतनी गलतियां किया कि उनके टाइम पे भी हमारे को बहुत सताया गया मुसलमानों को, ये मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। उनके टाइम पे भी फसादात, बहुत बड़े बड़े फसाद हुए, 84 हुआ, 92 हुआ, नहीं हुआ क्या? बाबरी मस्जिद किसके टाइम पे शहीद हो गई? कांग्रेस। आप बोलो, आप जो कांग्रेसी मुसलमान है उनको चटका लगेगा कि क्यों बोलते हैं ऐसा करके। अरे भाई तुम्हारे टाइम पे भी तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया ना। एक हुकूमत में अगर कोई है वो शहीद कैसे हो गई फिर? तो ये सारी मिली जुली गवर्नमेंट है, हमारा कोई नहीं। अमीश देवगन अभी मोदी जी ने जो ये कॉरिडोर बनाया उसके अंदर उन्होंने कहा देखो मोदी जी ने जो काम का जो सफाई कामगार थे उनको फूल उनके ऊपर डाले और शाहजहां के जो काम करे थे उसने हाथ कटवा दिया। क्या ये है यार? कोई तुमको बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है, जो झूठ जो मन में आता है तुम बक दो मुसलमानों के खिलाफ। तुमको अगर मुगलों से जो इतनी नफरत है ना, अरे निकाल दो मुगलों ने जो जो बनाया है। लाल किले पे खड़े रह के हमारे ही प्राइम मिनिस्टर सब जो है वहां पे वो तकरीर करते हो आप। लाल किला किसने बनाया? अब बोल दो कि आप लोग ने नहीं बनाया, दूसरा कोई बनाया। अरे ले लो, तोड़ दो उसको, नहीं चाहिए हमको। जितने भी मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल ने चीजें बनाई है उसको तोड़ दो करके। क्या हमारा तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, मुसलमानों का कोई फायदा लाल इससे ताजमहल से भी नहीं है, मुसलमानों का कोई फायदा तुम्हारा कुतुब मीनार से भी नहीं है। रहा हमारी मस्जिदों का मसला, अब ये सोचो कि हम वहाँ अगर इबादत करते, अल्लाह की इबादत करते, आप मंदिर में अगर इबादत करते हो तो आप ईश्वर की इबादत करते हो, हम अल्लाह बोल रहे आप ईश्वर बोल रहे। हाँ, क्या फ़र्क है यार? अब क्या फ़र्क है? मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह और ईश्वर में क्या फ़र्क है? आप भी आपकी इबादत करो, हम भी अपनी इबादत करें, आप भी दुआएं मांगो कि हमारे देश फले फूले, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश सुपर पावर बने, हमारे देश के लोग मिलजुल के रहे। आप भी वो दुआ मांगो, हम भी वो दुआ मांगेंगे। आप हमारे मस्जिदों में आओ, हम आपके यहाँ आएंगे। क्या हो गया उनको यार? क्या ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हो आप करके? क्यों ये दो कौमों को लड़ाने के चक्कर में रहते हो करके? तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलजुल के रहने की कोशिश करें, जितना हो सके हमारे गैर मुस्लिमों के साथ, जो बिरादरान वतन है उनके साथ में मिलजुल के रहने की कोशिश करो, उनके साथ में आप बात करो, डायलॉग्स करो। इंडिया पाकिस्तान का इतना मगजमारी चलती है, लेकिन उनके डायलॉग चालू है, उनका ट्रेड चालू है, आना जाना चालू है, सलाम दुआ चालू है। हमको भी वही करना चाहिए। जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, जो हमको कुछ नहीं करना है। अब जो भी करना है कोर्ट को करना है, सब आपको कोर्ट को मूव करना है, कोर्ट से बात करना है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो बेहतरीन फैसला करेगा, हम नहीं कर सकते सब, समझे? अब क्या कर सकते बताइए? झगड़ा मारामारी तो नहीं कर सकते, समझे? कर सकते कि हम नहीं कर सकते। हमको जितना हो सके हमको ये सोचना चाहिए, हमारे जो गैर मुस्लिम है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म बहुत करके एक जैसा है। आप देखोगे ना, अगर उनके श्लोक देखोगे, वेदास देखोगे, इस सारी किताब वो भी देखे, हमारी भी किताब देखे, वो उनमें बहुत कुछ एक जैसा है। एक जैसा है ना ले लो, एक जैसा है ना ले लो। तो ये जब तक हमारे दिलों को खराब, हमारे दिलों को साफ नहीं करेंगे तो ये मामला चलता रहेगा सब। तो मैं चाहता हूं लोगों से हाथ जोड़ के, सब बीवी बच्चे बाल बच्चे वाले, सब कारोबार वाले, सब परेशान है। रोज जिनके पास कारोबार नहीं है बहुत परेशान है, बेरोजगार है लोग, महंगाई की वजह से लोग डूब गए, मर गए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं साहब को, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको आने दो, आप कुछ मत करो। वो जो कमेटी वहां की वो कोर्ट में लड़ रही है, उसको लड़ने दो करके। मैं चाहता हूं सब लोग अमन और चमन के साथ में रहे, पीस एंड हार्मनी। वो जो करते हैं उनको जितना कूदना है, जितना उनको गालियां देना है दो, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करके, समझे? लेकिन हमको शांति रखना है, पीस एंड हार्मनी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये थे चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। इनसे हमने बात की जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद इन दिनों खड़ा हुआ पूरे देश भर में, जहाँ एक तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो पहले मंदिर था और उसे
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनवाई है। अब ये मामला चूँकि कोर्ट के अंदर है, कोर्ट अभी क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इस केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद से जो देश के हालात बने वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के जैसे होते जा रहे हैं, जहाँ पे इस समय आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और नूरदीन भाई ने ये आशंका जताई है कि कहीं हमारे देश का हाल भी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरह ना हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मुसलमानों को जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से किसी न किसी चीज़ को लेके आधार बना के मतलब टारगेट किया जा रहा मुस्लिम समाज के लोगों को, ये सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा, कब थमेगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।